तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक को आईओटी के अंदर, जिस टॉपिक का नाम है XMPP, दैट मीन्स एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, इसको डीप में समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, बने रहिएगा अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि XMPP इज एन ओपन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग, प्रेजेंस इंफॉर्मेशन एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन। यानी जो आपका XMPP है, एक प्रकार का ओपन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो कि एक इंस्टेंट मैसेजिंग और प्रेजेंस इंफॉर्मेशन और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ओरिजिनली डेवलप्ड एज अ प्रोटोकॉल फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग, इट हैज सिंस evolved to support a wide variety of use cases including IoT application, collaborative tool, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल नेटवर्किंग एंड रियल टाइम डेटा एक्सचेंज। ओके, अब की फीचर्स की हम बात करें XMPP की, तो सबसे पहला की फीचर्स आता है एक्सटेंसिबल। यानी ये क्या होता है, एक्सटेंसिबल होता है। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि सजेस्टेड बाय नेम XMPP इज हाईली एक्सटेंसिबल, यानी जो नेम है उसके सजेशन के अकॉर्डिंग जो XMPP है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिबल होता है, एंड न्यू फीचर्स कैन बी एडेड विया द XMPP एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। यानी जो भी न्यू फीचर्स होते हैं उनको इजीली ऐड किया जा सकता है। ओके, और विच अलाउ फॉर एडिंग कस्टमर कैपेबिलिटीज टू द प्रोटोकॉल विदाउट ब्रेकिंग बैकवर्ड कैपेबिलिटीज। ओके, तो दैट क्लियर। सेकंड आपका आता है डिसेंट्रलाइज्ड, जिसमें पॉइंट कह रहा है कि XMPP इज बेस्ड ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर। यानी जो XMPP होता है वो बेस्ड होता है डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर पे, जिसका मीनिंग ये होता है, मीनिंग दैट एनीवन कैन सेट अप देयर ओन XMPP सर्वर। यानी कोई भी जो है वो क्या कर सकता है, सेटअप कर सकता है अपने खुद के XMPP सर्वर को बिना रिलाइंग करने के अकॉर्डिंग सेंट्रल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स लाइक WhatsApp और Facebook मैसेंजर। ओके, एंड दिस डिजाइन इनहेंस प्राइवेसी एंड कंट्रोल ओवर डेटा। तीसरा आता है प्रेजेंस इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर कह रहा है कि XMPP सपोर्ट्स प्रेजेंस नोटिफिकेशन। यानी जो XMPP होता है वो सपोर्ट करता है प्रेजेंस नोटिफिकेशन को, जिसमें कह रहा है कि एक क्लाइंट कैन सेंड अपडेट्स टू इंडिकेट वेदर अ यूजर इज ऑफलाइन। यानी जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, कर सकता है, सेंड करता है एक अपडेट को जो इंडिकेट करता है कि जो यूजर है ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और वे को, एंड इट कैन आल्सो सब्सक्राइब टू द प्रेजेंस स्टेटस ऑफ द यूजर। ओके, चौथा आपका आता है रियल टाइम मैसेजिंग। इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया गया है, पांचवा है पब एंड सब, दैट मींस पब्लिश एंड सब्सक्राइब्स। उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट मेंशन किया गया है, सारी चीजों को मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, चीजें बहुत ज्यादा अभी हैं समझाने को, इसीलिए जल्दी जल्दी से चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लें और नोट्स को बना लें। छठा आपका आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सातवां आता है ओपन स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे आता है XMPP आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या काम करता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि जो XMPP प्रोटोकॉल वर्क्स यूजिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल। यानी जो XMPP होता है वो वर्क करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, लेकिन कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि XMPP क्लाइंट्स हो गया, तो वो क्या होता है पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा होता है XMPP सर्वर, यहाँ पे अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है जबर आईडी, जिसे हम लोग JID कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें मेंशन की गई है। और चौथा आता है आपका स्टैंडर्ड्स। ओके, इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे ये तो क्या था, ये तो आपका पहला ही हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंदर सेकंड आपका था प्रेजेंट स्टैंडर्ड्स, जो कि अभी हमने देखा। और इसके बाद तीसरा आता है IQ स्टैंडर्ड्स। इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है एग्जांपल से मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि एक्सटेंशंस यूज किए जाते हैं XMPP के अंदर, तो अलग अलग एक्सटेंशंस यहाँ पे दी गए हैं, जैसे कि आपका XEP0060 है, जो कि पब्लिश और सब्सक्राइब के लिए यूज किया जाता है। और ये एक एक्सटेंशन है जो कि स्ट्रीम मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, ये मल्टी यूजर चार्ट के लिए यूज किया जाता है, ये मैसेज आर्चिविंग के लिए यूज किया जाता है, ये XMPP इन IoT के लिए यूज किया जाता है, एंड ये चार्ट स्टेट नोटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये अलग अलग एक्सटेंशन हैं इसके। अब यहाँ पे आपका आता है XMPP इन IoT, यानी IoT के अंदर किस तरीके से XMPP काम करता है, ये भी इसी के अंदर हमें जानना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं रिलेटेड टू द IoT, जिसमें सबसे पहले आपका आता है डिवाइस कम्युनिकेशन, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा आता है रियल टाइम मैसेजिंग, इसके अकॉर्डिंग पॉइंट दिया गया है। तीसरा आता है पब्लिश एंड सब्सक्राइब फॉर द सेंसर नेटवर्क, इसके अकॉर्डिंग पॉइंट दिया गया है। चौथा आपका आता है प्रेजेंस इन्फॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग जो है पॉइंट मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आता है XMPP सिक्योरिटी, तो इसके अंदर अलग अलग सिक्योरिटी प्रोसेस होता है,
जैसे कि TLS होता है जिसमें से ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है, SASL होता है जिसमें सिंपल ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी लेयर होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है एंड एक्सेस कंट्रोल होता है। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।